सभी को स्नेह भरा नमस्कार। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को सभी 24 एकादशियों में सबसे अधिक और श्रेष्ठ माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की एकादशी का व्रत करने के बराबर फल मिलता है। इस साल 31 मई 2023 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। इस व्रत में एक नियम ऐसा है जिसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए जानते हैं उस नियम के बारे में। यह व्रत निर्जला एकादशी व्रत में जल का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में जो व्रत रखता है उसे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण करने के बाद ही आप जल पी सकते हैं। इससे पहले यानी पूरा व्रत आप निर्जला रखें, इसीलिए इसे निर्जला व्रत कहा जाता है कि जिसमें जल का सेवन ना किया गया हो। आइए जानते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा और ये कब से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि 30 मई से ही शुरू हो जाएगी, जो कि 31 मई को 1:45 तक रहेगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 मई को दिन में 1:07 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 31 मई को 1:45 पर दोपहर में समाप्त होगी। यानी 30 मई को दोपहर में 1 बजे से शुरू होगी और 31 मई को दोपहर में ही 1:45 पर ये तिथि पूर्ण हो जाएगी। आइए जानते हैं कि पारण का समय क्या होगा। पारण कहते हैं जब व्रत को खोलने का समय आता है, उसे पारण कहते हैं। 1 जून को 2023 में शाम को 5:24 से आप 8:10 के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। आइए जानते हैं अब निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन आप व्रत भी रखें। फिर भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग ही लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और भगवान विष्णु का पूरी तरह से पूजा पाठ करें, जिससे आपको संपूर्ण फल मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत करने वालों को वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति और धन में वृद्धि और तरक्की प्राप्त होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर भूल से भी आपको यह कार्य नहीं करने हैं, यानी आपको ये गलती नहीं करनी है। माता तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी भी एकादशी का निर्जला व्रत करती है। साथ ही विष्णु जी को पूजा में अक्षत अर्पित ना करें। अक्षत यानी चावल। भगवान की पूजा में इस दिन चावल अर्पित ना करें, क्योंकि इस दिन चावल का पूजना और चावल को ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। श्री हरि की उपासना में इस दिन चावल वर्जित होता है, इसलिए चावल को पूजा में शामिल ना करें। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सभी जानकारियां पसंद आई होंगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी का धन्यवाद।